भगवान जगन्नाथ की नगर भ्रमण में पुरी में रथ यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में गजब का उत्साह है। इस यात्रा की सदियों पुरानी धार्मिक और ऐतिहासिक परंपरा रही है। आज भगवान जगन्नाथ जब मौसी के घर के लिए निकले तो रथ पर उनके विराजमान होने से पहले उनका समर्पण तिलक हुआ, भगवान को सजाया गया। इसके बाद पुरी के गजपति महाराज ने छेरा पोहरा की रस्म निभाई, जिसमें रथ को सोने की झाड़ू से बुहारा जाता है। देखिए भगवान जगन्नाथ की यात्रा पर हमारी एक खास रिपोर्ट। आस्था और भक्ति का ऐसा अद्भुत और अलौकिक मंजर जिसे देख हर कोई अभिभूत हो गया। मन मोह लेने वाली ये तस्वीरें भगवान जगन्नाथ की नगरी पुरी से आई है। आषाढ़ शुक्ल द्वितीया तिथि पर भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा बड़े ही धूमधाम से निकाली गई। भगवान जगन्नाथ को नंदी घोष रथ, भाई बलभद्र को तालध्वज रथ और देवी सुभद्रा को दर्प दलन रथ पर विराजित किया गया और फिर महाप्रभु की पूजा की गई। इसके बाद पुरी राज परिवार के गजपति महाराजा दिव्य सिंह ने देवरथ के आगे सोने के झाड़ू से बुहारा लगाकर रथ यात्रा की शुरुआत की। बहुत अनोखा है और हर साल ये दिखता है कि लाखों लोगों की समागम, और जितना दूर मैं जाऊं, जितना दूर कैमरा जूम हो जाए, उतना दूर लोग ही लोग दिखेंगे। और ये श्रद्धालु बस सिर्फ जो ओडिशा हो या पश्चिमी तट हो या पश्चिमी राज्य से नहीं, बल्कि पूरी भारतवर्ष से आए हुए लोग हैं, भक्त हैं। और सिर्फ अगर मैं कहूँ कि भारतवर्ष की है, ये गलत रहेगी, क्योंकि देश विदेशों से भी लोग यहाँ पे मिल रहे हैं जो जगन्नाथ देव की एक बार दर्शन करने के लिए आ गए हैं। और उसी के साथ साथ जो है कि बहुत जनों से यहाँ पे बात हुई है जो कह रहे हैं कि भगवान देव कलयुग के देवता है और लिविंग गॉड है। वो उनके पास जैसे लोग खाली हाथ आते नहीं है, वैसे खाली हाथ जाते भी नहीं है। भगवान जगन्नाथ की इस रथ यात्रा को लेकर पौराणिक मान्यता है कि एक बार देवी सुभद्रा ने नगर भ्रमण की इच्छा जताई थी। तब भगवान जगन्नाथ और भाई बलभद्र उन्हें रथ पर बिठाकर नगर भ्रमण के लिए निकले थे। इसी घटना की याद में ही हर साल इस भव्य रथ यात्रा का आयोजन होता है। ये तीनों ही रथ केवल एक वाहन नहीं, बल्कि भगवान की शक्ति और करुणा के प्रतीक माने जाते हैं। उसका महत्व ये है कि राजा इंद्रदुम्न, उन्होंने जगन्नाथ जी को प्रकट किया था। उनकी पत्नी का नाम था गुंडीचा, तो उनकी कोई संतान नहीं थी, उनका कोई बेटा नहीं था। तो गुंडीचा माँ ने जगन्नाथ जी को ही अपना बेटा माना। तो जगन्नाथ जी ने कहा, मैं वचन देता हूँ माँ कि मैं हर साल 7 दिनों के लिए आपके मिलने के लिए आऊँगा और आपके पास ही रहूँगा। तभी से ये जगन्नाथ जी की रथ यात्रा गुंडीचा तक जाती है। जगन्नाथ जी खूब माँ का दुलार प्यार, क्योंकि यहाँ पे लक्ष्मी जी का दुलार और प्रेम मिल रहा है, विमला देवी है, तो वहाँ पे गुंडीचा माँ का प्यार 7 दिन लेके वापस आते हैं। पुरी की इस रथ यात्रा के प्रति लोगों में कितनी अटूट आस्था है, इसकी गवाही आस्था और भक्ति के रंग से सराबोर की तस्वीरें दे रही हैं। क्या बच्चे और क्या बुजुर्ग, क्या महिलाएं और क्या पुरुष, और क्या आम और क्या खास, हर कोई महाप्रभु की एक झलक पाने और उनके आशीर्वाद के लिए देश और विदेश से दौड़ा चला आया है। उमस भरी गर्मी और बीच बीच में रह रह कर हो रही बारिश भी इन लाखों भक्तों के जोश और उत्साह को कम नहीं कर पाई। दरअसल ऐसी मान्यता है कि रथ यात्रा में भाग लेने और रथ को खींचने भर से जीवन के सभी पाप समाप्त हो जाते हैं और पुण्य की प्राप्ति होती है। हर एक साल की भांति लाखों संख्या से लोग पुरी आ रहे हैं और बड़े आनंद के साथ इस सांस्कृतिक महोत्सव को, आस्था के महोत्सव को पालन कर रहे हैं और उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। इस बार थोड़ा बारिश है,
मौसम साथ भी दे रहा है, थोड़ा चुनौती भी दे रहा है। वही है जो प्रभु ने बुलाया है सबको, तो आज रथ यात्रा में आके बहुत ही अच्छा लग रहा है। एकदम आउट ऑफ द वर्ल्ड एक्सपीरियंस है। देखिए मेरा मैं ना डिवोटी हूँ पिछले 20 साल से, बट पहली बार आ रही हूँ और यहाँ पे पूरा ऐसा लग रहा है भगवान की बस कृपा बरस रही है। पुरी के जगन्नाथ मंदिर से लेकर निकले महाप्रभु अपने भाई और बहन के साथ 3 किलोमीटर दूर श्री गुंडिचा मंदिर में 7 दिन विश्राम करेंगे। श्री गुंडिचा मंदिर को भगवान की मौसी का घर माना जाता है और वहां उनको पोड़ा पीठा नामक विशेष भोग अर्पित किया जाता है, जो मौसी के प्रेम का प्रतीक है। इसके बाद 7वें दिन भगवान जगन्नाथ वापस मंदिर लौट आएंगे। पुरी से अनिर्बान सिंह रॉय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।